सभी संतों ने, गुरुजनों ने बहुत अच्छी बात कही अपने अपने ढंग से। कबीर साहब के जो जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला है कबीर साहब ने, उस पर बहुत अच्छी बातें कही। अभी आत्मज्ञान के संबंध में चर्चा हुई कि अंतिम ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हो जाए ना, बोध हो जाए, तो भटकना बंद हो जाएगा, तृष्णा मिट जाएगी। बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन कभी कभी लगता है कि जड़ चेतन शब्द यहाँ जो कबीर साहब की वाणी से परिचित हैं वो जड़ चेतन को जानते हैं। जड़ चेतन का बोध हो गया तो भटकना बंद हो जाता है, ये बात आती है। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख करके कहें, क्या होता है ऐसा? भटकना बंद हो जाता है, बाहर का भटकाव बंद हो जाता है, लेकिन मन का भटकाव बंद होता है क्या? कबीर साहब के जीवन के विविध पहल हैं, उनके वाणी जीवन के समग्रता को लेकर के है। अभी हम लोग श्री आदरणीय संत श्री गुरचंद साहब से भी सुन रहे थे, धर्म के संबंध में, जाति के संबंध में, समाज के संबंध में। लेकिन उनका एक पहलू है, कबीर साहब क्रांतिकारी ही नहीं। कभी कभी चर्चा होती केवल क्रांतिकारी बातों पर, कबीर साहब ने ये किया, वो खंडन करेंगे। लेकिन खंडन ही नहीं है, खंडन भी है, वो मंडन के लिए है। जो कबीर साहब ने कहा कि मन का भटकाव कब दूर हो सकता है, विचलन कब दूर हो सकता है, शांति कब आ सकती है, इसके लिए कबीर साहब का साधना पक्ष है। कबीर एक संत हैं, कबीर को अलग अलग ढंग से देखा जाता है। कबीर समाज सुधारक थे, कबीर साहब योगियों की दृष्टि से योगी थे, ज्ञानियों की दृष्टि से महाज्ञानी थे, सूफियों की दृष्टि से महासूफी थे, क्रांतिकारियों की दृष्टि से महाक्रांतिकारी थे, व्यंगकारों की दृष्टि से महाव्यंगकार थे। यहां तक गुजराती अखबार में भी स्तंभ लगता है ना व्यंग का, तो उसमें कहें कबीर या सुनो भाई साधु लिखते, आप लोग को पता होगा। लेकिन मैं समझता हूं कबीर साहब एक उच्चतम संत थे। ये सब तो बाहर की चीज है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। एक संत एक उच्च स्थिति में आरूढ़, वो संत ही ये सब कहते हैं। मैं रोयो जगत को मुँह को रोवे न कोई, ये जो वाणी कहे हैं, इसका मतलब समझते हैं। हर आदमी क्या करता है, अपने लिए रोता है, अपने बाल बच्चों के लिए रोता है, अपने परिवार के लिए रोता है, अपने समाज के लिए रोता है। सबके लिए कौन रोता है? रोने वाला वो संत है। सब में आत्मवत सर्वभूतेषु, उपनिषद के ऋषियों ने कहा। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी घट तासु की जागड़ प्रगट होए। पर जड़ चेतन या आत्मा और जीव का रट लगाने से ही मन का विचलन दूर नहीं हो सकता है। इसके लिए कबीर साहब ने साधना की बात कही है। सहज साधना, सहज ध्यान, सहज समाधि। और जब तक इसमें हम नहीं आएंगे ना, हमारा बाहर का विचलन शांत कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बौद्धिक ज्ञान ऊपर तक के, जैसे कि पानी में तेल डाल दिए तो ऊपर ऊपर तैरता रहता है, वो अंदर नहीं जा सकता। इसी प्रकार बौद्धिक ज्ञान ना, हम पढ़ करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वो ऊपर ऊपर रहता है। और एक चीज समझना होगा, जब तक किसी भी महापुरुष का ज्ञान हम पढ़ करके और बाहरी तौर पर उसको नॉलेज करके हम कहेंगे, वो हमारा हो ही नहीं सकता। बुद्ध का ज्ञान, कबीर का ज्ञान, जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, जिएंगे नहीं, तब तक हमारा हो ही नहीं सकता। कबीर साहब ने सहज समाधि क्या कहा है? सहज समाधि क्या है? सहज ध्यान क्या है? हम बाहर से माथा मारेंगे कुछ नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम अंदर नहीं उतरेंगे। जब तक हम अंदर नहीं उतरेंगे, कबीर साहब की जो बीजक का ही पद है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। सहज ध्यान में रहो, सहज ध्यान में रहो और गुरु के वचन में समाये रहो। अपने आत्मसंतुष्टि की बात करते हैं ना, आत्मसंतुष्ट होना है, अपने में तृप्त होना है, अपने में संतुष्ट होना है, तो क्या होगा, क्या करना होगा? अभी हमारे कोई संत लोग कह भी रहे थे कि वर्तमान में होना ही ध्यान है।
आज हमारे साथी लोग कुछ वीडियो बना रहे थे उसमें ध्यान के संबंध में, तो कुछ क्लिप लिख रहे थे, तो मेरे मन में आया कि ध्यान क्या है? कुछ न करना ध्यान है, वर्तमान में होना ध्यान है। अब यही सहजता है, यही सहज हो गए। असहज तो हम होते ही हैं, जीवन में हर जगह असहज है। चेहरा मोहरा असहज कर लेते हैं, बनावटी करते हैं ना। असहज मतलब बनावटी, बाहर दिखते हैं अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। जब अकेले में होते हैं ना, अकेले में होते हैं और जो हमारी स्थिति होती वही हम होते हैं, बाहर से दिखते कुछ अलग है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, यदि मन की शांति चाहते हो, मन की स्थिरता चाहते हो, यदि वर्तमान में होना चाहते हो, यदि परम शांति को चाहते हो, तो फिर वर्तमान में हो जाओ। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, गुरु के वचन में समा जाओ। गुरु के वचन में समाने का मतलब उसको साक्षात्कार करो, मतलब एक प्रकार से ग्राह्य करो, अपने उसको जियो। नहीं तो बाहर की ज्ञान करते करते हमारा समय बीत जाता है, लेकिन मन का विचलन शांत नहीं होता। आप सबसे मैं एक निवेदन करता हूँ, आप कभी बैठें और आप सहज होकर के बैठें, आपका मन विचलित न हो तो समझना कि कबीर के ज्ञान को हम जी रहे हैं। अगर नहीं हो पाया तो समझना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है हमारे में। इसलिए कबीर साहब ने एक जगह कहा है ना, कहनता तो बहुत मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहनता भाई जान दे जोन गहनता होए। कबीर साहब ने गहरी बात कही है। कभी कभी लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो भाई उसी स्थिति में, कभी कभी सोचते हैं विचारते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है। सहज जीवन जीते हुए, एक सामान्य परिस्थिति में रहते हुए बहुत ऊंचाई की बात सदगुरु कबीर ने कहा, उसको जी करके कहा। अगर हम उसको आत्मसात कर सकें, उसको जी सकें, तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी। आए परम पूज्य कृपा शरण साहब जी हमारे बीच विराजमान हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी के साथ में आए हैं। आप कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद के अध्यक्ष हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी कुछ क्षण अपने वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करें। शायद बैठा करना। हेलो, हाँ, सभी भाइयों से, माता बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग आगे बढ़ करके बैठिए, जगह खाली है, पीछे वाले बहुत लोग खड़े भी हैं। आप सबसे निवेदन है, अभी हम कुछ क्षण पश्चात गुरुदेव जी पधारेंगे, उनके सुंदर विचारों से लाभ लेंगे। आप सबसे निवेदन है कि थोड़ी देर और शांति से बैठें, आगे बढ़ करके बैठें।